सैदान सिंह मंत्री बन गए। मंत्री बन गए लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। क्या दिक्कत है? सब तो पहने हैं यार। अरे पागल, पहने हो लेकिन पीछे का आगे वो भी जाला उल्टा है। हम स्टाइल वाले मंत्री हैं यार। अच्छा सैदान सिंह, मैं राजा बन गया और तुम बन गए मंत्री। लेकिन सैदान सिंह राजा तो मैं बन गया हूँ, लेकिन रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है यार। तो बुला लो अपने नानियों को, बुला लो। चुप 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 चुप, नालायक कहेगा। अरे साले मंत्री बन गया है, अब जरा अपनी जुबान को संभाल कर निकाल। अरे तो इतनी जल्दी न सुधर जाओ। हिया मनेगा 5 साल तो प्रधानी में सिखाए लाग जा। सैतान सिंह, अब देखो तुम मंत्री हो और अपने चालो चलन और जुबान को संभाल कर निकालना। इसलिए देखो सैदान सिंह, तुलसी की सूरत आज भी हमारे नजरों में खटक रही है। इसलिए हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि जाओ तुम बाबा की कुटी पे और तुलसी को लेकर आओ, फिर उसके साथ में शादी रचा जाओ से तुम बाबा की कुटी पे। यह साला राजा बन गया लेकिन अब छिनरई बंद नहीं बन। अरे यार मंत्री बन गया हूँ, छिनरई हमका करे चाहिए। साला खुद ही शुरू की है और क्या। लेकिन तुलसी के पास मैं जाऊंगा, ये तो जय है ना। नहीं, तुलसी के पास पहले ऐसो आराम मैं करूंगा, ओके बाद जूठ अनूठ इनका लाए के डाल दूंगा। बहुत अच्छा मंत्री हूँ कि मजाक। तुलसी आज हमका पसंदो करी, एकदम ब्यूटीफुल। तुलसी तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। कुकी क्या बताऊं, आज काफी दिन हो चुके, न तो बाबूजी आए न तो राजकुमार साहब आए। कोई बात नहीं, आने की इंतजार करूंगा। और मुझे मुबरी से सबनवा सहजनवा भारी ना गई बताओ। मुझे मुबरी से सबनवा पहचाना पहचाना? मैं तो समझी बकुला मारने वाले आए। तुम्हारा प्रेमी प्रेमी की भाई हराम को ये बिलायती ऊँट हमको लग रहा है कहाँ से टूर उड़ के आया है सब कुछ। पहचाना नहीं तुझे? 2 महीना तुम्हारे लिए ब्यूटी पार्लर में था। अच्छा। आज निकल के आया, जम रहा। ब्यूटी पार्लर में तो पागल खाने में जम तो रहे हो। पागल खाना वाकई में पागल हो गया हूँ। अच्छा, हे तुलसी, मंत्री बन गया हूँ। मंत्री बन गया हराम को यार। 2 महीना से सजकर आया हूँ, साला अभी वही हट कर रही है। मुर्दा घाट का कपड़ा उठा के पहन लिया हराम को, बता रहा मंत्री बन गया। अरे मुर्दा घाट का लखनऊ से मंगाया हूँ मेरी जान। ये लखनऊ का बना है? तुलसी, अब आज खोपड़ी गर्म है और बर्दाश्त के बाहर है, मान जाओ। तुलसी गरम में खोपड़ी तो नरम है, तो बतला तो
खोपड़ी पहन लो हथकड़ी। हमारे साथ चलो, बात खोपड़ी खराब है। मैं कहती हूँ हमको पकड़ने के तो बात दूर है, तुम गाँव का निकल गए ना, तुमका कुत्ता खा डाएगा रामपुर। कुकुर खाए, मतलब कुकुर खा नहीं, इतना बुरा फिर हम बस यही अदा तो हमका चबाते हैं। तोशी अरे छू लेने दो नाजुक होठों, कुदरत ने हमें जो बख्शा, कुदरत ने हमें जो बख्शा है, वो सबसे हंसी पे ख्वाब हो तुम छू। जोशी, हे जोशी, हे जोशी, देख तेरी मोहब्बत में मंत्री का क्या हाल हो गया। तुम मर जाओगे। मर तो जाऊंगा, तो मर जाओगे क्या हमेशा।
ये वही जगह है जहाँ तुलसी और बाबा जी रहते थे, लेकिन क्या देख रहा हूँ, लेकिन बंदूक धरी यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आता नहीं। और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी कहीं भजन में बैठे हो और तुलसी लकड़ियाँ काटने के लिए गई हो। आवाज दीजिए, शायद इधर उधर होंगे तो आवाज सुनकर जरा आ जाए। तुलसी, तुलसी! कहीं से भी आवाज नहीं आ रही। कहीं से आवाज नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं तुलसी और बाबा जी इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लगे? कैसी बात करते हैं आप? भला इतनी अच्छी जगह कोई छोड़कर जाएगा? ये भी बात सही है। ऐसा भी हो सकता है मेरे आने में लेट हो गया और तुलसी कहीं पिताजी के पास रात दरबार तो नहीं पहुंच गई। हाँ, ये हो सकता है। और चलकर कुछ दूर खोजते हैं, अगर तुलसी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो पिताजी के पास रात दरबार चलेंगे। अगर वहीं भी नहीं मिलती तो हम कुछ सिपाही रात दरबार से लेकर खुद तुलसी की खोज में जाएंगे। आओ हम चलते हैं। कहिए सरदार जी। अब मेरी बात सुनो। बतलाइए सरदार जी। हर सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। क्या बात है सरदार जी? बता रहा हूँ। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। चलो अब कुटी पर करो ना आबारी। चलो अब कुटी पर करो ना आबारी। मेरी राह को ताकी होगी तुलसी। तुलसी मेरी राह को ताकती होगी तुलसी, और जंगल में रहती अकेली बिचारी। जंगल में रहती अकेली बिचारी। भैरो, सबसे पहले हम चलेंगे बाबा की कुटी पर। वहाँ तुलसी मेरा इंतजार कर रही होगी और हम सारी बातें तुलसी से बताऊंगा और फिर उसके बाद उन दोनों बच्चों की खोज करूंगा जो वहां से भाग कर आए हैं। आओ मेरे। हेलो, आगे आगे केशव मेला मालिक साहब, यही ग्राम सभा दरबानी हार। आने वाली 2 तारीख को मेला है यहाँ का, और सभी दुकानदार भैया मेले में पहुँचने का कष्ट कीजिए। और मेले में दिन में मेला, रात में बेटा खुद की नौटंकी भी आ रही। धन्यवाद। 50 रुपए का ही। ये क्या? ये तो तुलसी की कुटी सुनी है। ये तुलसी गई तो कहाँ गई? सरदार जी, तुलसी नजर नहीं आ रही, कहाँ जा सकती है? हमें ऐसा लगता है कि तुलसी कुटी में अकेली थी और वो कुटी छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई। नहीं सरदार जी, क्योंकि हमारे तुम्हारे वापस आने में बहुत समय गुजर गया। हाँ सरदार जी, आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे और आपके आने में समय बहुत ज्यादा गुजर गया है, लेकिन तुलसी ने आपको वचन दिया था कि मैं आपके आने के इंतजार करूंगी, तो बस्ती की तरफ कैसे जा सकती है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भैरव सरदार जी, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे जाने के बाद तुलसी कुटी में अकेली थी जी, और ये मंत्री भीमा सिंह फिर वापस आया हो।
हाँ कुटी पर या तो तुलसी को जान से खत्म कर दिया और या तो फिर तुलसी भीमा सिंह के हाथ लग गई। हाँ सरदार जी, ये तो हो सकता है। या तो भीमा सिंह ने उसे मार दिया या तो फिर वो तुलसी भीमा सिंह के कब्जे में है। इसका राज तो मंत्री भीमा सिंह से मिलेगी साहब। मंत्री भीमा सिंह अगर अपने कब्जे में आ जाए तो तुलसी का राज आसानी से मिल जाए। आओ हम चलते हैं, पहले दरबार फिर उसके बाद मंत्री भीमा दरबार में जरूर मिलेगा। जय मां की। हाँ, लाइट ऑपरेटर घर मालिक के खास आदमी जहाँ कहीं भी हो आके हमारे श्रृंगार रूम में आके मिलने का कष्ट करे। सिपाही जी महाराज। शैतान सिंह गया है तुलसी को लाने के लिए, जी हुजूर। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अभी तक नहीं आया। आओ हम उसके आने का इंतजार करते हैं, लेकिन इससे पहले जाओ तमंधे उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। हाँ उदय भाई, किस हाल में हो? भीमा सिंह, कहो अंधे उदय भान। जिस प्रकार पक्षी के पर कर जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आज मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तू इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। देखो उदय भाई, सच है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए अभी भी हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। तुम खजाने की चाबी हमें दे दो, हम तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। भीमा सिंह, कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है। अच्छा, और हाँ, लेकिन ऐठन नहीं गई। जब तक हमारे जिस्म में जान है तब तक हम खजाने की चाबी तुझे हरगिज उदय भान ऐसे नहीं दोगे, और तुम सीधे नहीं दोगे तो फिर तुम दोनों को मार दूंगा। इसलिए अभी समझाता हूँ कि खजाने की चाबी हमें दे दो, तुम दोनों को छोड़ दूंगा। विद्यावती बोले से खजाने की चाबी हमें दे दे। भीमा सिंह कमीने, तुझे खजाने का चाबी चाहिए। तूने कभी आने में अपनी शक्ल को देखी है? बदतमीज कहीं का। हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन खजाने का चाबी तुझे कभी नहीं मिलेगा। ये साला रामायण गा रहा है, साली बुढ़िया भजन गा रही है। कमीने, छिछोड़ा कहीं का बेवकूफ। बात ये बता, ये अंधा है, इतना श्रृंगार तो किसके लिए करती है? हरामजादे, कुत्ते कहीं का। जज्जस ये बूढ़ी होती है तब तक जवान होती है। अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। सिपाही, अगर ये दोनों नहीं मानते तो मार दे इन दोनों को। मारने के बाद खजाने की चाबी हासिल कर लूंगा। नंबर आओ शैतान, आओ। मशीन देखो। शैतान सिंह, बहुत अच्छा किया जो तुमने यहाँ पेश कर दिया। बेटी तुम कौन हो? मैं बाबा की बेटी हूँ तुलसी। तुम्हें यहाँ कौन लेकर के आया है? ये हरामखोर परेश सिंह। परेश सिंह? हाँ, वही अपना बड़ा वाला सिपाही परेश सिंह हो गया। परेश सिंह तुलसी का प्रेम। मार बेटी मुंह पे लात, हरामजादा। तुलसी, तुम्हारे लिए तो भीमा सिंह काफी दिन से बेचैन था, और आज आ गई हो।
उस दिन तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? आज भी मुझे भगवान बचाएगा, अपनी जान के खैर कर। भगवान? किस भगवान की बात कर रही हो? अरे तुलसी, किस भगवान की बात करती हो? बाप, तुम्हारा बाप भी तो एक भगवान के स्वरूप था, और जिसे इसी भीमा सिंह और शैतान ने मिलके मारा है। हाँ हाँ, तेरे बाप को मैंने ही मारा है। यानी कि मेरे पिताजी को आप लोगों ने मारा है? मैंने मारा। इल्जाम में सेनापति के ऊपर लगाई? ये तो भीमा सिंह की फितरत की चाल थी, उसे जाल में फंसाने की। घबराओ नहीं, काहे तब बढ़ाती? ज्यादा नखरा न साली, नखरा न दिखाओ, नहीं तुमका चबाइने है चबा। शैतान सिंह, अब इसके साथ हमारी शादी रचाओ। चलो ले आओ इसको इधर, शादी रचवाओ। नखरा न दिखाओ, बहुत सहे शत्रुहन एक मना लियो। भागो ना। ओम भगवान विष्णु के वैसे आओ बरखुरदार, आओ। खराब जादे तुझे शर्म नहीं लगती ऐसी घिनौना हरकत करते हुए? चुप। शैतान, जरा पीछे मुड़ कर देख पे। पीछे का? अबे साले उधर दे। ओए हाय, स्वामी स्वामी के स्वामी आई ना आएंगे। शैतान से कहाँ कहाँ स्वामी? स्वामी शैतान से एक बात ही बता यार, हाँ, कि ये लड़की की कयामत है यार। कयामत ना, पूरा भूकंप आए। शैतान से हाँ, इसको किस फ्रिज से निकाल के लाया है यार? ये एक भूसौला मंगा ले रहा है। शैतान से अब मजा और आएगा। स्वामी ने शैतान से अब हम तुलसी के साथ शादी नहीं रचाएंगे। अब शादी हम इस लौलिया से रचाएंगे। चुप रहते हो यार। एक बात हमका यह बताओ, गंगा जहाँ से शुरू भई है, जहाँ बजाय के खत्म भई है, एको घाट दूसरे के आगे सब घाट तुहरे। शैतान से फिक्र तो मत करो, इसके साथ हमारी शादी रचाओ, फिर उसके बाद तो एक घाट तुम्हारे नाम हम कर देंगे। एक तुम तुलसी हमका, तुलसी को हम अपनी रखैल बना के रखेंगे। नहीं, इसके साथ शादी रचाएंगे और इसे रखैल बनाएंगे। डबल डोज तुम मारना पड़ेगा। जहाँ 4 दिन जिएगा वहाँ 2 दिन में निपुर जाइए। तुम फिक्र क्यों करते हो यार? पहले इसके साथ शादी तो रचाओ। एक तो तुम पिता तो शौकीन नहीं रहो, अब कितना शौकीन हो तुम साले पागल हो क्या? चलो शादी रचाओ इसे। तुम दोनों को जन्म देकर तुम्हारी माँ भी पछता रही होगी कि कैसे औलाद मैंने पैदा कर दिया। तुम ठीक कहती हो हरामजादो, कि हमको जिसने पैदा किया वो भी परेशान होगा मुझसे। इतना बड़ा हरामजादे मेरे पास आना नहीं तेरा चेहरा नोच लूंगी। अगर नहीं मानती तो जबरदस्ती शादी रचा। चल एक तो तुलसी खोपड़ी खराब की है, तो अगर तुलसी न मिले तो बुढ़ी हुआ हमको सौ। हाँ, ये तो तुम्हारे हवाले कर दो। तुलसी तो तुम्हारे पास नहीं है, अगर मैं तुम्हारा एक आंख और खानी कर दूंगी, मारूंगी ऐसे तो। ये आओ, चलो पकड़ो और जबरदस्ती शादी रचवाओ। भगवान विष्णु का नाम भूल गए से।
तो ये हाल है। ज्वाला सिंह तो फिर आ गए तुम, हैं? देखो ज्वाला सिंह, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, और तुम्हें धन दौलत चाहिए तो ले जाओ, लेकिन हमारी शादी हो जाने दो। याद रख भीमा सिंह, तेरे भाग्य में पत्नी का सुख लिखा ही नहीं। अगर जान की खैर चाहते हो तो इन सबों को आजाद कर दो, वरना अंजाम भयानक होगा। एक तो तुम्हार जो लाए बाएं करत है, एक पर टिकत नहीं ना, कहूँ बुढ़िया मरत हो, कहूँ वहमा मरत हो, कहूँ वहमा मरत है। हम तो भाई वही तुलसी हम एक जगह हो तो सक्सेस हो जाओ, कहूँ कहाँ मरत हो, हे तुलसी, ये मजाक कर। नेकी के फरिश्ते सही वक्त पर आकर के तुमने मेरी जान को बचाया है। कौन है आप? मैं जानना चाहता हूँ, कौन है आप? महाराज, आप जानना चाहते हैं? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? महाराज, मैं कौन हूं? मैं आप ही की दरबार का सेनापति शेर सिंह हूं। शेर सिंह? सेनापति जी आप? हाँ। सेनापति जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपने मेरे पिताजी का खून नहीं किया था। आपके हाथ में शमशीर से मैं तो गुमराह हो गई थी। खून तो इन कमीनों ने भीमा सिंह और जालिम सिंह दोनों मिलकर किए थे मेरे पिताजी। तो ये बाबा का खून भीमा सिंह ने किया था? भीमा सिंह और साथ में इसका पालतू कुत्ता वो जो शैतान सिंह बना हुआ है। बस तुलसी, बस तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहता था कि मैं निर्दोष हूँ। बाबा का खून तुमने नहीं किया था शेर सिंह, बल्कि बाबा का खून भीमा सिंह ने किया था। मैं भीमा सिंह के कहने से, बेटी तुलसी के कहने से तुम्हें जेल की सलाखों में डला दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है शेर सिंह, मुझे माफ कर दो शेर सिंह। नहीं, माफ कर दो। महाराज, आपने कोई गलती नहीं की। काश मेरे सर पर ताज होता तो मैं भी यही इंसाफ करता जो इंसाफ आपने किया है। आपने एक शहंशाह का फर्ज अदा किया है, इंसाफ किया है। हुजूर, और मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? आप यहाँ के शहंशाह हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि शहंशाह का सर गुलाम के समक्ष झुके। नहीं, बस यही सुनना चाहता था कि बाबा का खून मैंने नहीं किया। शेर सिंह, मैं इस अपाहिज जिंदगी से ऊब चुका हूँ। ये लोग जेल में डलवा करके मुझे बहुत तड़पाया है। मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ऊपर वाले से सिर्फ यही विनती करता हूँ कि वो मुझे मौत क्यों नहीं देते। नहीं महाराज, आप घबराए नहीं, अब मुसीबत के दिन बहुत दूर हो गए। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? आप ठीक हो जाओगे पिताजी। मैं वो काजल तो नहीं ला सका, बल्कि हाँ, वो बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे पिताजी। अरे बेटा, किस काजल की बात करते हो? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है।
कहीं काजल से हमारी आंखें ठीक हो सकती है। हाँ पिता, आप ठीक हो जाओगे पिताजी, आप घबराइए नहीं। बेटे वो बाबा नहीं आएंगे। सुना बेटा, नहीं ऐसा मत कहो, वो बाबा जी जरूर आएंगे। नहीं, क्योंकि वो बाबा थे ही नहीं। नहीं, वो बाबा जी थे, बल्कि बाबा जी नहीं, भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ते थे। क्योंकि हमारी जान की रक्षा किया है तो वो जरूर आएंगे। राजकुमार, वो बाबा नहीं बल्कि मैं ही था। बाबा भुजंगी और चेला सुरंगी। आप लोग क्या बात है बेटी, हैरत में पड़ गई हो? बेटी मैं ही था और तुम दोनों को मिलाने वाला ये बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। और राजकुमार, ये लो, ये वो रहा काजल, अपने वालिद की, अपने पिता की आंखों में लगाओ और खोई हुई रोशनी वापस आ जाए। पिताजी, अब आप आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलो, आपको दिखाई देगा पिताजी। देखो पिताजी। बेटा, पिताजी। शेर सिंह महाराज, हम तुम्हारे एहसान मंद हैं, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज वाकई में तुमने वो नमक अदा कर दिया है शेर सिंह। महाराज कैसा एहसान, मैं देश रक्षक था और फिर रक्षा कर रहा हूं तो देश की और एक सम्राट की रक्षा कर रहा हूं। हुजूर, आपका नमक मेरे रगों के अंदर लहू बनकर दौड़ रहा है। मेरे जिस्म का हर एक कतरा आपका कर्जदार है। आपके लिए तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये लड़की ये त्रिकाल देव की बेटी है, एक महान जादूगर की बेटी है। और हाँ, इसी के जरिए राजकुमार की जान बचा पाया और ये काजल हासिल कर पाया। महाराज, मैंने इसे वचन दिया है, वचन ही नहीं कसम खाया है कि तुम दोनों को जुदा नहीं, तुम दोनों को एक बंधन में अवश्य बंधा दूंगा, तुम दोनों की शादी रचवा दूंगा। ठीक है शेर सिंह, हम तुम्हारी बातों को कभी काट नहीं सकते हैं। तो हुजूर, वो कर्ज उतारा जाए। आओ बेटी इधर। और शेर सिंह महाराज, ये लड़की तुलसी है? हाँ महाराज, ये वही बाबा की बेटी तुलसी है। शेर सिंह, इसके पिता का खून भीमा सिंह ने कर दिया था। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और हम यही कहना चाहते हैं कि तुलसी का हाथ अपने हाथों में थाम लो शेर सिंह। महाराज, तुलसी तो बहुत पहले ओ मेरे डोर में बन चुकी है। महाराज, तुलसी को मैं अपनी पत्नी बहुत पहले मान चुका हूं, क्योंकि आज ये तुलसी की देन है। काश तुलसी ये राज नहीं बताती तो मैं राजकुमार की जान नहीं बचा पाता, ना शब्दधारी बन पहुंच पाता, ना ये काजल हासिल कर पाता। तो ये शाम तो तुलसी का है जो हमें राजकुमार की जान बचाने का मौका मिला। महाराज, जरा देख लो, कुत्ते को लाखों के गहने पहनाए जाएं, लेकिन टांग उठाकर
पेशाब करने की आदत नहीं जाती, क्योंकि तुम कीचड़ हो, कीचड़ में ही रहना पसंद करोगे। और महाराज सबसे अजीब बात, जो खुशामती कुत्ता कुत्ता? हाँ, हर इशारे पर कुत्ते की तरह, बंदर की तरह नाचता रहता था, आज वो यहाँ का मिनिस्टर बन बैठा है। वो शैतान सिंह? अरे उसका नाम भी चेंज हो गया। हम सुन तो रहे थे शैतान सिंह, लेकिन कौन है शैतान सिंह? आओ शैतान सिंह, ये रहा वो शैतान। ये अमावस की आधी रात को पैदा हुआ है। शैतान तुलसी का प्रेमी। अबे तू शैतान सिंह कब से बन गया? जब से आप अंधेरिया आए हो, हैं? जब से अंधेरे ये चश्मा इधर लाओ, सियाराम चश्मा लो। ये तुलसी के लिए बनवा, ये क्या है? ये चश्मा का खोल है। खोल है तब ये वाला तुलसीदान का ये सब दिमाग के कमजोर हो गए। ये धीरे पिस्तौल का खोल, ये चश्मा का खोल बना रखा है। नहीं, शेर सिंह धीरे धीरे इसके दिमाग में उल्लू अंडा दे रहा है ना। महाराज जब से तुलसी के देखा दिमाग काम ही नहीं कर, नहीं काम करेगा। और महाराज ये चश्मा बहुत अजीब सा है। क्या है इसमें? एक तरफ शीशा लगा है, एक तरफ ऐसा ही है, और इस शीशे से जितने भी आदमी दिखाई दे रहे हैं ये सब नंगे दिखाई दे रहे हैं महाराज। क्या? हाँ महाराज। महाराज तुलसी के लिए बनवाए। आदेश से शेर सिंह महाराज, मेरा आदेश से इन दोनों ने हमें जेल में बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है, और ये हमारे कपड़े पहन करके इस धारा नगर का शहंशाह बना है। इन्हें सबक सिखाया जाए ताकि आज के बाद ऐसा होम मिनिस्टर कभी इनको देख करके ऐसी गलती न करे। ठीक है महाराज, सबसे पहले ये सर का ताज उतार लो। अगर जान सियाराम क्या देखते हो? गीदड़ को शेर की खाल पहना दिया जाए तो शेर नहीं, वो गीदड़ ही रहता है। शैतान सिंह, तुम इनके सबके बहकाने में क्यों आ रहे हो? तुम हमारे रिश्तेदार मेरे आदमी हो, तुम मेरे आदमी हो तो तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारा आदमी है, इनकी तुलसी के आदमी है। तुलसी 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 तुलसी, सारी रात तुलसी 108 बार जाप करने से साला मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन सारी रात तुलसी तुलसी क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध हुई, अब तुम सब आए हो ना, सिद्ध हुई। तुलसी तो थोड़ा बुढ़ियों ने पूछी, शैतान काम खत्म। शैतान के पीछे ऐसे ओझा ला के शैतान भाग जाएगा। नहीं निक लागत का तुलसी उतार दी। ये सर, ओ हाँ, अब औकात में आ गए हो। हाँ, का विचार है बताओ? सियाराम, सबसे पहले इन दोनों की स्वागत करो अच्छे ढंग से। समझो बात। कहाँ जा रहे हो? तुम देखो इधर आओ, तुम मत परेशान हो। बाबा बिल्डिंग वाले 10 रुपए ही गांव दरबानी हार, वो कहा कि रात भर तुलसी तुलसी जपे हैं, तुलसी का हमका शौक है।
तुम्हारे नाम को बदनाम करने वाले ये दोनों शख्स हैं और तुम्हारे पिता का खून करने वाला ये जालिम। मर्द की मार तो ये बहुत मार खाए हैं, लेकिन अब थोड़ा औरतों का मार खा ली। अपने तुम जंगल की रहने वाली हो, इन्हीं हाथों से ना मालूम कितनी लकड़ियां काट डाली होगी। आज इन दोनों को काट डालो। ये लकड़ी ना या खून था। पहली बात तो मैं तो समझी थी हराम और सही है, लेकिन बहुत गद्दार कमीना इंसान है। तुलसी हमका तुम मरबे न करियो, माँ तो वहाँ चलत है। हाँ हमारा तो वहाँ तो चल रहा है। हाँ? कौन वाला है? तो हमका कहा मरबे करियो। सब हंसा थी, बेइज्जती नहीं। तुम सही सही बताना, अगर मैं मारूं तुम्हारे लगे तब सही सही बताना, तभी मारूंगा, उसको नहीं मारूं। लागत नहीं न कहा, अभी अजमा रही तुमको। नहीं तेरा नाजमा है। लग रहा और लागत नहीं, पिराज है। अब देखो इसको मार। हाँ वो कमाल। क्या कह रहे हैं? कहा कि हमारे जैसा प्रेमी तुमका मिली ना, हाँ ही मिली तो ना, और हमका मारो पीटो ना, ये सब खेल न पाई है ना यार। 10 रुपया इनाम है जो के चक्कर में हो, ये बोल जाई है। नहीं मिलेगा, नहीं तुम्हारे जैसा तो नहीं मिलेगा। पक्का है? एक काम में और आओगे, तुमको अगर सीढ़िया उड़िया नहीं लग पाए तो तुमको जरूरत पड़ेगी हमको। पक्का आराम खोर। वो अपने महाराज की स्वागत कर। चल चिंता न करो, इनके हम बोखला नहीं को दो। तुम जाओ कहियो, तुम कहो तो हम यही रेलवे लाइन में दब के मर जाएंगे। आओ साधु भाई आओ। शैतान किसी के कहने मत आओ। कहो कहा न करो, लेकिन तुलसी कहा करा। अच्छा तुलसी जौन कही वही करा। अच्छा, अगर ये कहेगी पेट पे चढ़ जाओगे, जा जा पहले मर जाओगे। तो वही से ही नाम हो जाएगी। तुलसी चक्कर में गए बेटा। शैतान शैतान के चल रहे। तुम चिंता काहे कर? चिंता न करो, इनके बोखला नहीं को दो। बिना मारे चिल्ला, जब मारे तो का हाल हुए? साले लगेगा। लगे तो बताओ, तेल लगाए। ये कौन सी मार है? यही मार तो करेर है। यह वाली मार में घंटा 2 घंटा। मैं तो समझा था दिमाग का कमजोर, लेकिन बहुत दिमाग का तेज है। काहे? ये बहुत पुरानी बात तुझे याद है? तुझे का यही जो मार है, यही मार तेरा बाप तेरी माँ को मारा था, इसलिए तेरा दिमाग बहुत तेज है। क्या देखते हो? तुलसी हंटर लाओ इधर। तुलसी सुना तो भीमा सिंह, इसे सबक सिखाओ कि ये 2 टके का इंसान किसी अपने मालिक के साथ गद्दारी न करे। हम कबो सपने में नहीं सोचा कि यह दिन देखे पड़ी यार। भाई दिन देख लिया, बात भी सुन लिया, जिंदगी भर तो हाथ गुलामी खीन हाथ न लगाओ नहीं। लेकिन साले अभी क्या कहा था? तुलसी कहा सोची? तुलसी जी अभी तुमको कहा था कि किसी कहने में मत आओ, तो तुमने क्या कहा कि तुलसी अगर कह दे तो मैं इस पेड़ पे चढ़कर कूद भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। साले
दाता की चबाए लिस, लेकिन मरे के बाद तुम्हार पीछे न छोड़ा। मरे के बाद बनब खान खजूर, तुम्हार कबूर खोद दो। बहुत अच्छा किया शेर सिंह। महाराज ये सियाराम सिपाही है। सियाराम? हाँ, इसे मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। कैसा उपकार किया? जेल से हमें बाहर करने वाला कोई नहीं, सियाराम है। वाह सियाराम, तुमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। काश अगर शेर सिंह को जेल से रिहा नहीं करती तो हो सकता था हम शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते। और हाँ, शेर सिंह सियाराम को आज के बाद हम इस धारा नगर का जिस पद पे महामंत्री भीमा सिंह था, आज के बाद ये सिपाही नहीं बल्कि धारा नगर का होम मिनिस्टर बनेगा। वाह महाराज वाह। जाओ, जा करके अपने अपने कपड़े चेंज करो। कपड़े चेंज करने के बाद अपनी शादी की तैयारी करो, और जिस तरह हमारे देश की रक्षा करते थे उसी तरह देश की रक्षा करते रहो, और साथ साथ हमारे परिवार की भी रक्षा करते रहो।